आपको ये करना है तो मैं अभी आपको बेसिक कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ माइंडसेट के हिसाब से, जो स्टेप्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनने में हेल्प करेगा। पहला स्टेप ये है, आज माइंडसेट का सेशन है, माइंडसेट रिस्क मैनेजमेंट का। तो आज जब टेक्निक की बात करते तो हम पूरी टेक्निक की बात करते हैं, आज माइंडसेट की बात करेंगे तो माइंडसेट की बात करेंगे। पहला आपका स्टेप ये है कि आपको खुद को समझना है। ये कंपनी का लोगो है, एएनजी, आत्मनिर्भर जोन। इसका मतलब आपको कोई कैलकुलेटर, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा आपके खुद में जो आपका गुरु है वही। एज अ मेंटोर मेरा काम है आपको आपके गुरु से मिलाना। तो आपका जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, और आपका जो संयम है, कॉन्फिडेंस है, वही जाके आपको प्रॉफिटेबल बनाने वाला है। तो यू आर द बिगेस्ट की, आपके अंदर ही वो सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको ये पहले समझना है कि मेरा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, और अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, और ये जो स्टेप्स लेने हैं तो उसके लिए मैं कहाँ शुरुआत करूं। जैसे अभी मैं चालू कर रहा हूं, मैं 10:30 बजे ऑफिस निकलता हूँ। आज ही किसी से बात किया था मैंने, 10:30 बजे ऑफिस निकलता हूँ, और उसके बाद मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, थोड़ा सा फील्ड वर्क है। ओके, प्रेम जी से बात हुआ था मेरा, शायद प्रेम जी से। तो मैंने बोला प्रेम जी फिर आप एक काम करो, आप स्विंग से चालू करो पहले, साइकिल, और एक दो साइकिल करो स्विंग से, क्योंकि आप फील्ड वर्क पे हो तो आप 10:15, 11:15, 12:15 एक बार तो स्क्रीन देख ही सकते हो, कोई आपको कुछ रोकने वाला है नहीं। तो आप स्विंग से चालू करो, और 2-3 साइकिल के बाद, कॉन्फिडेंस आने के बाद आप इंट्राडे भी चालू कर सकते हो, क्योंकि आप 10, 10:15 बजे तक घर पे हो। तो इंट्राडे और स्विंग दोनों कर सकते हो, पर पहले शुरुआत स्विंग से करो। आपको स्कैल्पिंग भी सिखा देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए शुरुआत कहाँ पे करनी है और आपको क्या गोल है। तो यू आर द की। बहुत लोगों का क्या हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि अरे वो ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा रहा है, इसके लिए मैं ऑप्शन सेलिंग करूं। वो ऑप्शन बाइंग में कमा रहा है, ऐसा बोल रहा है, इसके लिए ऑप्शन बाइंग करो। वो फॉरेक्स में जा रहा है, भले इलीगल है, मैं वो काम करूं। आप ये किसी को कॉपी करके पैसा नहीं बना सकते। आप शुरुआत एक सिस्टम के साथ करोगे, बट माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट आपकी खुद की है। तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे, आपके जैसा कोई नहीं रहेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके। दूसरी चीज है कि आपको ना मार्केट को समझना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं शुरुआत में कि बहुत जल्दी 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 पैसा कमाने के चक्कर में, और उनको ऐसा दिखाया भी जाता है, कई ऐड देखता हूं मैं कि 5,000 रुपए लेके आओ और लखपति बन जाओ, 10,000 रुपए लेके आओ और महीने का 300% कमाओ। तो ये सब फोन आते रहते हैं, या लोग एडवर्टाइज भी वैसे करते हैं आजकल, जिसमें लॉस होता है। तो आपको पहले ना मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट की चाल अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जैसे हाथ के ऊपर रेखा है, वैसे मार्केट को रीड करना आना चाहिए। और वो आप सीखोगे, अगले 1.5-2 महीने में सीखोगे। जब तक आप ये नहीं करते, तब तक आपको मार्केट को बड़ा पैसा नहीं देना है। जब तक आप ये नहीं करते, ना ही मार्केट को बड़ा पैसा देना है, और ना ही मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज करना है। क्योंकि बड़ा पैसा ही नहीं जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाएगा। सो आपको इमोशनल बैलेंस को और फिनेंशियल बैलेंस को बचाना है। तो मार्केट को रीड करना सीखना है। मैकेनिकल वे से ट्रेड करते हो तो रूल फॉलो करना है। जब आप इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी को सीखना चालू करोगे तो वो मार्केट को रीड करना भी सीखोगे। ओके, आई विल टीच यू दैट। आपको पूरा बिजनेस प्लान करना पड़ेगा कि ये जैसे अभी सपोज करो कि आपका 3 लाख का सेविंग है, या आपका सपोज करो कि आपका नेटवर्थ है 10 लाख का। नेटवर्थ में सब कुछ आ गया, नेटवर्थ में सब कुछ आ गया, आपके एसेट्स आ गए, माइनस आपका लाइबिलिटीज आ गया, आपका घर आ गया, जमीन आ गई, सब कुछ आ गया।
तो अभी आप 10 लाख अगर नेट वर्थ है, तो आपका लगभग हो गया बिजनेस कैपिटल 8 to 10 lakhs। और उसमें से जब आप अभी ये बिजनेस टेस्ट कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 20,000, 30,000 या 50,000 से चालू करना है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए। तो ये आपका ट्रेडिंग के सिस्टम का कैपिटल हो गया। और जब तक ये ट्रेडिंग सिस्टम बैठ नहीं जाती, आपको 200 या 300 रुपए का रिस्क लेके पहले इसको बिठाना है। बहुत लोगों का क्या रहता है कि सर इतना कम कैपिटल में 20,000 में कितना पैसा बनेगा। अरे भाई तेरा वैसे भी नहीं बनेगा, तो वो 20,000 गंवाने वाला है। बिजनेस को समझो कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक रिपीटेबल एक्टिविटी है, रिपीट करने वाली एक्टिविटी है, जिसमें यहां आप पैसा, टाइम और एफर्ट डाल रहे हो, और यहां से आप घर में कंटिन्यूअस इनकम लेके आ रहे हो। दिस इज बिजनेस। ये बिजनेस है। बट जब तक आपका ये मॉडल रेडी नहीं है, जब तक आपका ये मशीन रेडी नहीं है, जब तक आपका ये मशीन लीक हो रहा है, सब जगह से होल है, तो ये तो जाएगा ना पैसा नीचे, ड्रेन में, अनलेस दिस इज रेडी। तो अभी आपका काम है कि इसको रेडी करना, और इसके 3 घटक है। एक है कि आपका माइंडसेट, दूसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा है मार्केट की साइकोलॉजी समझना। ये तीनों चीजें जब तक आपके पास नहीं है, तब तक आप ज्यादा पैसा लगा के क्या करोगे, वो पैसा जाएगा फुकट। बट एक बार आपका ये सेट हो गया ना मशीन, उसके बाद बस आपको फिर मनी टाइम एफर्ट बढ़ाते जाना है। और आगे जाके आप ये भी सीखोगे कि आपको टाइम और एफर्ट भी बचा सकते हो यूजिंग ऑटोमेशन। आपको बस ये मनी बढ़ाते जाना है, और ये मनी बनाएगा, वो भी मनी री इन्वेस्ट हो सकता है। बस मशीन बनने की देरी है। सो एक्चुअली दिस इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम प्रॉफिटेबल। ये नहीं कि आप, जैसे बताया जाता है मार्केट में, कि बड़ा कैपिटल लेके आओ और उसको बड़ा करने की कोशिश में सारा डुबा दो। ये करना नहीं है। वी डोंट वांट टू डू दैट। आपको जब कोई सिस्टम फाइंड करनी है, तो उसकी एक प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। कोई भी टेक्निक आपको, मैं तो प्ले बुक दे देता हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू प्ले बुक, ठीक है। अभी हम हमारी एक मेथड होती है। मैं जब अगर आपको कुछ सिखाता हूं, तो पहले ये आइडिया मेरे दिमाग में आती है कई महीने पहले। उसके बाद में मैं इस आइडिया को मैन्युअल बैक टेस्टिंग करता हूं, लॉजिकल टेस्टिंग करता हूं उस आइडिया को। उसके बाद में डेमो पे भी डाल के देखता हूं। तब तक तो फिर जो हम मेरे कलीग्स है, दोस्त है, वो डेमो में, मैं इनर सर्कल में उसको सर्कुलेट करता हूँ, डेमो ट्रेडिंग में जाती है, फिर सिमुलेशन में जाती है। उस आइडिया को सिमुलेशन में डालते हैं, या अल्गो के साथ बैक टेस्टिंग होती है। फिर रियल मनी से ट्रेडिंग भी होता है। और उसके बाद, अच्छे रिजल्ट के बाद, ये आइडिया आपको सिखाने के लिए मैं रेडी हूं। आई एम रेडी टू टीच यू। अदरवाइज देर इज अनदर वे। अदरवाइज देर इज अनदर वे, और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि आपको जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल बनाना। मुझे उसमें कोई ये नहीं है कि मैं, जो दुनिया के जो टॉप ट्रेडर्स है, जो दुनिया के सबसे बढ़िया ट्रेडर्स है, उनसे मैं सीखते रहता हूँ। जो अमेरिकन ट्रेडर्स है, जो मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो उनसे एक से एक बढ़िया आइडियाज में लेते रहता हूँ। और वो आइडिया मैं टेस्ट करता हूँ ऑब्वियसली मेरे एंड पे, और उसके बाद में मैं आपको वो सिखाता हूँ। दैट इज ऑल्सो वे। तो आपके पास जो चीज आ रही है ना, वो ऑलरेडी टेस्टेड है मेरे हिसाब से।
फिर भी आपको किसी को भी ब्लाइंड विश्वास नहीं करना है, आपको भी एक बार उसको बैक टेस्ट करना है, और फिर खुद के रिस्क के ऊपर, आई रिपीट, खुद के रिस्क के ऊपर आप छोटा सा कैपिटल में डेमो ट्रेड कर सकते हो, या रियल मनी से फॉरवर्ड टेस्टिंग चालू कर सकते हो छोटे कैपिटल पे। और एक बार आपका ये सेट हो गया ना बिजनेस, तो इसके फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा सकते हो। नाउ लॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं एक फनी स्टोरी बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को समझेगा नहीं, जो लोग नए हैं, बाकी लोगों को समझेगा। मेरा एक स्टूडेंट था, अभी उसका नाम मैं दे देता हूँ बबलू, एक ऐसे ही नाम डाल देता हूँ बबलू, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट नेम टू गिव। कोई अगर यहाँ पे बबलू किसी को बोलते होंगे तो बुरा मत मानना, इट्स जस्ट अ फिक्शनल नेम। तो बबलू का प्रॉब्लम क्या था कि वो ना कभी भी कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम पे विश्वास नहीं कर पाता था। भले मैं उसको बोलूंगा कि ये सिस्टम बहुत अच्छी है, ये है वो है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था उसके ऊपर। ही वॉज नॉट एबल टू ट्रेड। बट हमेशा पूछता रहता था कि सर मुझे कोई बढ़िया सिस्टम बताओ। तो मैंने बोला कि अरे तू विश्वास ही नहीं रखता है तो फिर क्या, नहीं नहीं भाई मैं विश्वास रखूंगा। तो मुझे उसको सबक सिखाना था, तो मैंने उसको एक सिस्टम बताया। मैंने बोला अभी जिसको ट्रेडिंग पता है उनको समझेगा, कि आप इंट्राडे की सिस्टम बताई मैंने, कि डेली में बहुत वीक स्टॉक होना चाहिए, डेली में बहुत खराब स्टॉक होना चाहिए, पहली कंडीशन। ये 20 में है, ये 10 में है, और मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, ऐसा वाला स्टॉक डेली में होना चाहिए, मैंने उसको बताया। पहली कंडीशन, आई विल शो यू ऑल्सो कि किस तरह का स्टॉक मैंने उसको बताया। इस तरह का स्टॉक, ओके, इस तरह का स्टॉक बहुत खतरनाक गिरने वाला स्टॉक होना चाहिए, पहली कंडीशन। बबलू बोला ठीक है सर, चलेगा, आप बोल रहे हो तो चलेगा। फिर मैंने उसको बताया कि कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढना है, जिसपे मार्केट बार बार हिट कर रहा है। और जब ये सपोर्ट टूट जाएगा, जब ये सपोर्ट टूट जाएगा, तो आपको बाय करना है। क्या करना है, मैंने क्या बोला उसको, जब ये सपोर्ट टूट जाएगा आपको बाय करना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये इसके पार रहेगा। बट लॉस आपको पूरा दिन बंद नहीं करना है, रात तक 3:15 बजे तक चालू रहना है, लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, शाम को 3:15 बजे छोड़ना है, बट प्रॉफिट इतना ही रहेगा। ये सिस्टम मैंने बबलू को बताया। जैसे ही बबलू ने ये सिस्टम सीखा या समझा, वो बोला मुझे कि सर आपको मुझसे क्या दुश्मनी है। सही है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि बबलू इसमें बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद होगा या आबाद होगा? इतना सा छोटा सा प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस है, अगेंस्ट द मार्केट है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस है, आबाद होगा या बर्बाद होगा? वाट लग जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। सही है किशोर जी, यूनुस जी, संजय जी, विकास जी, दुबे जी, पंकज जी, वाट लग जाएगी बबलू की। तो बबलू ने पूछा कि सर कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? ओके, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कैपिटल उड़ जाएगा मेरा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर एक काम करना, तो एक काम कर, सब कुछ सेम है, ऐसे वाला स्टॉक पकड़, सपोर्ट टूटना चाहिए, बस यहाँ पे बाय नहीं करना है, मैंने तुझे गलत बताया था, सेल करना है। ओके, और प्रॉफिट अनलिमिटेड रखना है, 9 में भी सिखा दूंगा बाद में, बट स्टॉप लॉस छोटा रखना है इसके पीछे। अगर कोई सिस्टम
अगर एक सिस्टम है जो पहले मैंने बताई थी बाय करने की, अगर वो आपको बर्बाद करने वाली है, तो उसके उल्टा करोगे तो क्या होएगा? ऑब्वियसली पैसा बनेगा। करेक्ट है? हम अभी एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब आपको कोई भी जो सिस्टम बताएगा ना, उसको उल्टा करके देखो। ये मेरी खुद की मेथड है। ठीक है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ये मेरी खुद की मेथड है। कोई भी टेक्निक आपको कोई बताएगा ना, उसके उल्टा करके देखो और सोचो। अपने आप से बात करो। सी हमारे हमारे में से जितने भी अभी 24 लोग हैं, भगवान ने हर एक को लॉजिकल माइंड दिया है। हर एक इंसान को दिमाग दिया है। तो लॉजिक तो होता है ना। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, तो आपका दिमाग बोलेगा अरे क्या पागल है कि यहाँ पे बाय करने के लिए, बर्बाद हो जाएगा। जब आपके मन में ये आएगा, समझ लो कि उसके उल्टा सिस्टम अच्छी है। तो अगर आज के बाद कोई भी आपको कोई टेक्निक बोलेगा, तो उसके उल्टा करके देखना है। अगर आंसर आएगा कि बर्बाद हो जाऊंगा, तो फिर वो सिस्टम अच्छी है। क्लियर है? समझ में आया? मेथड बहुत सिंपल है। लॉजिकल रीजनिंग। ओके, गुड। तो आपको ये सारी चीजें है ना, ये सारी सारी चीजें करने के बाद जब आप ट्रेडिंग को उतरोगे, तो आपके पास ढेर सारा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं एक सही सिस्टम पे ट्रेड करने जा रहा हूं। बट इसके बावजूद आपको कुछ समझना है। इसके बावजूद आपको यह समझना है कि अभी आप बस टेस्टिंग मोड में हो, लाइक अ साइंटिस्ट। तो और एक चीज अभी मैं आपको बताता हूं, जो कुछ लोगों ने पहले सुनी होगी मुझसे, कुछ लोगों ने नहीं सुनी। ये स्पेशली उनके लिए है जो पहली बार ट्रेडिंग के लिए आए हैं। जो अभी कुछ फ्रेश लोग हैं, महेश जी है और कुछ लोग हैं, उनके लिए मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ। महेश मयानी जी है हमारे, और भी कुछ लोग, नए लोग हैं, 4-5 लोग, उनके लिए। सपोज करो, और एक स्टोरी बताता हूं। सपोज करो कि आपने आपके शहर में एक होटल निकाला, होटल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट खाना खाने का। ठीक है? कितना पैसा लगेगा? 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लगेगा, पैसा लगेगा। तो ये होटल अगर आप निकाल रहे हो आपके शहर में, गारंटी है चलेगा? किसी ने लिख के दिया चलेगा? नहीं, पता नहीं। पर ये होटल चलेगा कि नहीं, ये टेस्ट करना है आपको। ये टेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा, टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा। डू यू एग्री? जब तक इस पे पैसा, टाइम, एफर्ट नहीं डालोगे, होटल चालू ही नहीं होगा। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट। आज आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में कितनी पावर है। दूसरी चीज, कि आपने ये होटल चालू किया, भगवान ना करे 2-3 महीना आपका सेल एकदम डाउन हो गया। क्या आप रातों रात ये बोल सकते हो कि मैं इस होटल को कल सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में चेंज कर दूंगा? इस होटल को कल सुबह मैं एक स्टेशनरी शॉप में चेंज कर दूंगा? इस होटल को कल सुबह एक मेडिकल स्टोर में चेंज कर दूंगा? हो कर सकते हो? एनीवन? पॉसिबल है? थोड़ा सा चैट बॉक्स में बात करो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। नहीं पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच। क्योंकि सेटअप अलग है, आदमी अलग है, सब कुछ अलग है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रातों रात चेंज करो। आपको अभी ये होटल ही चलाना है। आप अटक गए, ना घर के ना घाट के, पैसा भी लग गया, अभी होटल को अच्छा बनाना ही है। अभी लेट्स गो टू द ट्रेडिंग बिजनेस। अभी आपको समझेगा कि ट्रेडिंग में कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है, क्यों ये दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस क्यों माना जाता है।
अभी जो लोग गैम्बल करेंगे उसका ट्रेडिंग का, यानी वो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे ना। जो लोग गैम्बल करेंगे वो तो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, वो ट्रेडिंग का थोड़ा ही दोष है कि वो लोग पैसा गंवा रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा, तो आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है। आप पटरी पे जाके सो जाओगे तो गाड़ी तो जाएगी ना ऊपर से। बराबर है ना। 4 नंबर पे जाना है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो जो लोग उल्टा सुल्टा लॉस कर रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको ट्रेडिंग में लॉस नहीं कहते। वो तो गैम्बलिंग किया उन्होंने। ट्रेडिंग दुनिया का सिर्फ एक बिजनेस है जिसमें आप कोई टेक्निक, आप कोई स्ट्रेटजी, आप कोई सिस्टम बहुत कम पैसे में, बहुत कम टाइम में और बहुत कम एफर्ट में टेस्ट कर सकते हो। इवन इवन आप जीरो मनी में भी टेस्ट कर सकते हो, डेमो पे, डेमो ऐप में। जीरो मनी, विदाउट मनी ऑल्सो यू कैन टेस्ट। बताओ अभी, है कि नहीं जबरदस्त। दुनिया का दूसरा कौन सा बिजनेस है जो आपको ये फैसिलिटी देता है? कौन सा बिजनेस है बताओ मुझे, जो आपको ये फैसिलिटी देता है? आपने कभी वेटर का जॉब नहीं किया, आपने कभी मैनेजर का जॉब नहीं किया होटल के, ठीक है ना। आप कोई होटल में जाके बताओ कि मैं फ्री में काम करूंगा 2 महीना मैनेजर, तो वो मालिक बोलेगा अरे पर इसको मैं रखूंगा, ये ठीक से काम नहीं करेगा, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मेरे 4 ग्राहक उल्टा भेज देगा वापस, तो मेरा नुकसान मैं क्यों करूं। वो ये नहीं सोच रहा है कि आप फुकट में काम करो, ये सोच रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है तो मैं आपके ऊपर रिस्क क्यों लूं। मगर यहाँ पे आप विदाउट एनी मनी ऑल्सो यू कैन टेस्ट योर आइडिया। ये आइडिया है ना, बिजनेस आइडिया है, दिस इज अ बिजनेस आइडिया। और क्या है, जो आपके घर में पैसा लेके आने वाली। आपने कोई गेमिंग गेमिंग ऐप होता है ना, होटल का गेम होता है, रेस्टोरेंट का गेम होता है आजकल एंड्रॉयड में, एप्पल में। आपने गेम खेला और मस्त होटल चलाया गेम के अंदर, आप रियल में चलाने का कॉन्फिडेंस आएगा? यस और नो आएगा? कि मैंने गेम बहुत मोबाइल में होटल का गेम खेला तो अभी रियल में होटल नहीं ना, पूरा कंप्लीट डिफरेंट है भाई, कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर आपने कोई सिस्टम को मार्केट के डेटा के साथ सिमुलेट किया विथ वेरी स्मॉल अमाउंट और इवन विदाउट अमाउंट बैक टेस्टिंग किया, तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी ये सिस्टम मैं कर सकता हूं, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग, कि आप इतने कम पैसे में या विदाउट पैसे में, टाइम एफर्ट में, आप एक सिस्टम को टेस्ट करके आप अपने लाइफ टाइम का इनकम बना सकते हो, जो आपके सारे सपने, सारे गोल कंप्लीट करेगा। और अगर सपोज ये नहीं चला तो, सपोज आपने 20 ट्रेड्स लिया बट नहीं चला सिस्टम, क्या फर्क पड़ता है? आपने कौन सा करोड़ रुपए लगाया इस पे? आपका जाके गया क्या? घर बैठे हो, एसी में बैठे हो, 700-800 रुपया गया पूरे महीने भर में। बट आपने कितना सीखा, कितना नॉलेज लिया। आप दूसरा कोई अच्छा टेक्निक ले लोगे, या तो इसी को अगर आपको लग रहा है तो इसी को इंप्रूव करोगे, नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, उल्टा नॉलेज ही बढ़ा है। सो दैट इज द अमेजिंग पावर ऑफ ट्रेडिंग, जो बाकी कोई बिजनेस में नहीं होती। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी पावर उतना हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। पहले हमें एक सिस्टम पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ में ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि मैं इसको पहले टेस्ट करूंगा। मुझे ज्यादा पैसा अभी नहीं लगाना है, मैं पहले टेस्ट करूंगा। क्योंकि एक बार अगर सिस्टम और मेरा कोलैबोरेशन हो गया, सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और मैं तीनों एक साथ हो गए, अमर अकबर एंथनी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हो गए, तो फिर मुझे लाइफ टाइम पीछे देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे पास मशीन है, मनी मेकिंग मशीन हो गई, राइट। नाउ पावर ऑफ वन,
ट्रेडिंग में आप नॉलेज लो, बट जब आप ट्रेडिंग करोगे एक टाइम पे एक सिस्टम पे फोकस करो, एक टेक्निक पे फोकस करो। आज गंगोत्री करोगे, कल एलओसी करोगे, परसों स्कैल्पिंग करोगे, फिर स्विंग करोगे। सिखाने के लिए तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा ना, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग है चॉइस। बट आपको कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा कि मैं पहले ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, पहले एक एटलीस्ट पहले ये करूंगा। एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपका इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो हमारा क्या होता है, कौन सा करूं, दिवाली को कौन सा शर्ट लूं, ये चूज करने में दिवाली निकल जाती है कि दिवाली में क्या पहनना है। अरे भाई, जो भी पहनना है, जो भी अच्छा लग रहा है पहन ले। चूज वन, पावर ऑफ वन, राइट। एक चीज पे फोकस करो, जल्दी रिजल्ट आने वाला है, बाद में दूसरा करो, उसमें क्या हुआ। ट्रेडिंग प्लान बनाना, मैं आपको ट्रेडिंग प्लान बना के दूंगा, जर्नल का फॉर्मेट दूंगा। प्रॉपरली आपको बस 20 ट्रेड करने हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिव्यू करने में भी सिखाऊंगा, रिव्यू करने के बाद वापस 20 ट्रेड करने हैं, रिव्यू करना है, वापस 20 ट्रेड, इसी तरह से आपकी साइकिल चलेगी। जनरली एक साइकिल में एक साइकिल में इंसान पूरा चेंज हो जाता है, ट्रस्ट मी। आस्क एनीवन, लायन में जब आप जाओगे, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वहां पे, जैसे आलोक जी है, यू कैन से भूपेंद्र जी है, वंदना जी है, प्रियंका जी है, कई ट्रेडर है वहां पे लायन में, जो अ, मयूर जी है ना। तो यू कैन जस्ट, जो लोग भी मैसेज डालते हैं, अंबेकर जी है, आप उनको पूछिए तो उनको आप समझोगे कि एक साइकिल के बाद कितना फर्क पड़ता है इंसान के थिंकिंग में। और केतकी जी, अमोल जी, और बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वहां पे। और 2 या 3 साइकिल अगर आप करोगे, उसके बाद में तो आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साइकिल में काम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। डेटा क्रिएट करना है, जर्नल करना है। जर्नल के बिना कभी ट्रेडिंग नहीं होता। मैं अभी भी देखता हूँ कि काफी लोग जर्नलिंग नहीं करते हैं। जो आदमी जर्नल करेगा वही साइकिल कर रहा है, और जो साइकिल कर रहा है वही प्रॉफिटेबल बनने वाला है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप जर्नलिंग नहीं करोगे, इसका मतलब वो आप कुछ रैंडम कर रहे हो, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ट्रेडिंग में छोटे कैपिटल से जब आप साइकिल कर रहे हो, ये इसीलिए कर रहे हो कि आप सीखोगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे बढ़िया चीज होती है, दैट इज योर मिस्टेक। मिस्टेक आपको सबसे ज्यादा सिखाएगी। सो एक कोई आप ट्रेड लोगे, अगर ट्रेड अच्छा गया तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा, शायद कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट अगर स्टॉप लॉस लग गया, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि आपके सिलेक्शन में कहीं गलती तो नहीं हुई, आपके एंट्री में तो गलती नहीं हुई, एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट ने ऐसा बिहेव क्यों किया। यू कैन लर्न लॉट। कभी कभी कोई मिस्टेक नहीं है तो भी स्टॉप लॉस लगेगा, दैट्स ओके, वो भी सिखाएगा। बट आपको स्टॉप लॉस से और मिस्टेक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे स्टॉप लॉस से सीखोगे, वैसे विनर से भी सीख सकते हो। यू कैन लर्न फ्रॉम विनर ऑल्सो। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि डायरेक्टली स्टॉक ऑप्शन में जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। स्टॉक ऑप्शन बहुत लुक्रेटिव है, और मार्केट में स्टॉक ऑप्शन में लोगों को भेजा जाता है बहुत जल्दी, और वहां पे आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, और लॉस हो जाता है स्टॉक ऑप्शन में लोगों का। आपको क्या करना है, आपको पहले स्विंग, अगर स्टॉक ऑप्शन में जाना है ना, तो स्विंग या इंट्राडे का 2 से 3 साइकिल करना है। अगर आप 100 ट्रेड करोगे, तो आपके मिनिमम 30-40 ट्रेड, 50 ट्रेड तो विनर लग जाएंगे। इसमें से 15 से 20 ट्रेड ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी टारगेट को चले गए, बहुत जल्दी टारगेट हिट कर गए। ये ट्रेड जो है ना, इसका न्यूक्लियस निकाला जाए, न्यूक्लियस का मतलब इसका बेस्ट पार्ट निकाला जाता है, और इससे बनती है आपकी ऑप्शन बाइंग की सिस्टम। जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जाओगे तो आपको व्यू के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। बट जब आप स्टॉक ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास सिलेक्शन का पावर भी है। तो ये सिस्टम, सिलेक्शन का पावर प्लस ये नॉलेज,
आपको जबरदस्त रिटर्न्स दे सकता है स्टॉक ऑप्शंस पे, बट यहां से रास्ता जाएगा उसका, आप डायरेक्टली जाओगे तो फंस जाओगे। जो भी है ना, एलओसी है, डायनेमिक लेवल है, या गंगोत्री है, ये सारी चीजें ये इसी प्रोसेस से निकल के आई है। पॉइंट ऑफ डोमिनेशन, तो हम आपको ये सिखाते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है जहां पे बायर ने सेलर पे कंट्रोल ले लिया या सेलर ने बायर पे कंट्रोल ले लिया। जब आप ये सीखोगे तब फिर आपको बहुत बढ़िया जबरदस्त रिटर्न मिलेगा स्टॉक ऑप्शन में। आप ऐसे ही ट्रेड लोगे स्टॉक ऑप्शन में, वो स्टॉक कुछ करेगा ही नहीं और आपका पूरा लॉस होने वाला है। नेवर डू दैट। नाउ लास्ट पॉइंट, और प्रोबेबली सेकंड लास्ट, इज यू हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि मार्केट में दिमाग बहुत खराब किया जाता है लोगों का, कि अरे क्या कर रहे हो, साइकिल करके क्या होगा, साल का 30% से क्या होता है। मैं आपको कॉल देता हूँ, दिन का 30% हो जाएगा। मैं आपको आपका अकाउंट हैंडल करता हूँ, महीने का 10% बना के दूंगा। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ जिसमें लॉस ही नहीं होगा। मैं आपको ऐसा सिस्टम सिखाता हूँ जिसमें 200% बनेगा। तो ये सारे प्रलोभन है। अगर ये बनता तो वो आदमी आपको किस लिए ये स्ट्रेटेजी बेचने की कोशिश करता। डोंट थिंक लाइक दैट। आपको आपकी एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करोगे तो धीरे धीरे वो आदमी जो बोल रहा है ना, उससे भी ज्यादा कमाओगे, उससे भी ज्यादा कमाओगे। बट इट विल टेक, पहले तो आपको प्रॉफिटेबल बनना है। महीने का 3%, 5%, 7% भी बहुत बड़ा होता है। डोंट, यू डोंट बिलीव, बट अगर आप महीने का 8%, मैं थोड़ा सा आपको, मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखा रहा हूं। कंपाउंडिंग का पावर दिखा रहा हूं, ठीक है। लोग तो 1000% रिटर्न का बात करते हैं, मैं 8% रिटर्न का बात कर रहा हूं। मैं कंपाउंडिंग का पावर दिखा रहा हूं। आई एम नॉट शोइंग यू एनी सपने। अगर मंथली 8% तक अगर आप पहुंच गए तो 1 लाख रुपए का 3 साल में कितना होगा पता है? 3 साल में। और आपका ये रिटर्न बढ़ भी सकता है। 8% पे क्यों अटके? अगर आप 8% पे पहुंच गए तो ऊपर क्यों नहीं जाओगे? 3 साल में ये 1 CR बनता है। करके देख लो। एक्सपोनेंशियली कंपाउंडिंग से, विथ कंपाउंडिंग की पावर 1 लाख का 1 CR बनता है 3 साल। सो आप वो मत सोचो, इतना मत सोचो। आप इतना सोचो कि अभी आपको क्या करना है। आपको ये जो बिल्डिंग है ना, आप तो टावर बांधने वाले हो, मुझे कोई डाउट नहीं कि आप यहाँ पे आपका खुद का टावर होगा। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में आपका खुद का नाम बनाने वाले हो। बट अभी आप ये बेस पे काम कर रहे हो। तो जब आप बेस पे काम कर रहे हो ना, ये मत सोचो यहाँ पे झंडा बाद में फटकाओगे। अभी आप बेस को जितना मजबूत करोगे ना, उतना बड़ा टावर बंधेगा। सो यू आर फोकसिंग हियर राइट नाउ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल रखो। अभी इतना ही समझना है कि छोटे कैपिटल से मुझे 2 या 3 साइकिल में पहले प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। और प्रोफेशनल ट्रेडर तो आप एक साइकिल में 20 ट्रेड में बन जाओगे। आज से लेके 20 ट्रेड में आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। और इसी मोमेंट में आप स्टॉक मार्केट के दुनिया के 93% लोगों को पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि सिर्फ 7% लोग हैं दुनिया में जो ट्रेडिंग प्लान यूज करते हैं, जो चेकलिस्ट यूज करते हैं, वो जर्नलिंग करते हैं, जो माइंडसेट डायरी लिखते हैं, जो साइकिल में ट्रेड करते हैं, जो रिव्यू करते हैं। और दुनिया में मैं आपको क्या बताऊं यार आपको, मैंने मैंने आज तक 60 से 70 हजार लोगों को वेबिनार दिया। मुझे आज तक 25 लोग नहीं मिले, 25 लोग जिनको 1% का इक्विटी का रूल पहले से पता था। 1% का इक्विटी का रूल पहले से पता था, ऐसे 25 लोग आज तक नहीं मिले 70 हजार लोगों में। मुझे 20 लोग नहीं मिले जिन जो लोग ये सारे टूल यूज करते, ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल। मैं पूछता हूँ ना वेबिनार में, कोई नहीं बोलता है कि मेरे पास ट्रेडिंग प्लान। कभी कभार,
कभी कभार महीने में एक बार एक कोई आदमी बोलता है कि मैं जर्नल करता हूं या मैं ट्रेडिंग प्लान, माइंडसेट डायरी तो पता ही नहीं। तो एक बार आपने ये करना चालू किया तो आप बन गए बिजनेसमैन। तो 93-95% लोग तो पीछे रह गए। नाउ इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ कि आप यहां पे हो, आप अपने आप से कॉम्पीट करोगे, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, बेहतर बन रहा हूं। और ये जो लोग गैम्बल कर रहे हैं ना, वो सारे आपके सपोर्ट में खड़े हैं। दे आर ऑल सपोर्टिंग यू, बिकॉज वो तो गैम्बलर है, आप बिजनेसमैन हो, तो ये आपको सारा पैसा भेज ही रहे, आपको बस लेना है। तो सिस्टमेटिक बनना ही प्रॉफिटेबल बनना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट पार्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम बहुत बार दूसरे का कोई फोटो देखते हैं कि अरे इसने इतना कमाया, 90% तो वो फेक ही होता है, 95% तो वो फेक ही होता है। बट होता भी है उससे हमको क्या है, हमें, हम अगर सिस्टमेटिकली जाएंगे तो 3-4 महीने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हैं। तो यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग कि आपके पास 99% लोगों के पास एक हेल्दी बॉडी है, माइंड है, आप सुन सकते हो, देख सकते हो। हम रात को आज क्या खाना है इसका टेंशन नहीं है, जितने भी लोग अभी स्क्रीन पे है, कि आज रात को क्या खाए, खाने को मिलेगा कि नहीं इसका टेंशन नहीं है। तो आप दुनिया के लगभग 7-8% लोगों में हो, या 17% लोगों में हो। बाकी दुनिया में पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे तो अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। रात को फैन या एसी के नीचे सोओगे। सो कभी कभी हमें हमारी ब्लेसिंग भी काउंट करनी चाहिए कि वी आर ऑलरेडी वेरी लकी, और उसका एडवांटेज हमें लेना है। सो दिस इज योर जर्नी। ये आपकी जर्नी अभी चालू हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात किया। ओके। और अभी कल बेसिक लेक्चर होगा, जो नए लोग हैं उनके लिए कल थोड़ा बेसिक सेशन होगा। ओके। और फिर जो लोग ट्रेडर है उनके लिए मैंने ये स्पेशल अरेंजमेंट किया है, 2 दिन का प्राइस एक्शन का बुट कैंप। अगर आप मिस कर दे तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। प्राइस एक्शन का 2 दिन का बुट कैंप, और फिर हम दिवाली के 3-4 दिन की छुट्टी के बाद वापस इक्विटी के सारे सिस्टम सीखेंगे, जिससे कि जो लोगों ने ये क्लियर किया बेसिक, उनको भी सीखने को मिलेगा। और ये बात बाद में आप वापस करने ही वाले हो दिवाली के बाद, तो एवरीवन विल बी इन सेम लाइन। ओके। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई बात करनी है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। कल 7 बजे बेसिक्स के लिए मिलने वाले हैं हम। और कल ट्रेड मैराथन में मिलेंगे, वहां पे भी जो ट्रेडर्स है उनके लिए ही होगा ट्रेड मैराथन। रविंद्र जी बोलिए। सर आपने लिंक भेजी थी कम्युनिटी की। उसमें ईमेल आईडी डाल रहे हैं और सबमिट करते हैं तो एरर बता रहा है। मैं कर दूंगा 5 मिनट, आप मुझे बस आपका नंबर, आप मुझे हाई कर सकते हो क्या? जैसे ही मीटिंग खत्म होगा मैं 2 मिनट में कर दूँ। जी आप सर। मुझे व्हाट्सएप पे हाई करोगे एक बार तो अच्छा है। ओके सर। 9321982950। हाँ जी। तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। एक्चुअली आपने शायद व्हाट्सएप, जी पे या फोन पे किया होगा। कभी कभी उसमें जो लोग लिंक पे पेमेंट करते हैं ना, उनको डायरेक्टली मेल चला जाता है, और इसमें मैन्युअली करना पड़ता है। तो मैं कर दूंगा, एक 15-20 मिनट में कर दूंगा, जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाए। ठीक है सर। आप ओके। उधर जाओगे सपोज, मैं तो आपको पूरा बेसिक में बताने वाला हूँ, पर फिर भी मैं बता के रखता हूँ। अगर यहाँ पे कोई जाएगा कम्युनिटी, लॉग आउट किया क्या नहीं मुझे पता। ओके। 7254। तो आप मोबाइल पे जाओगे ना, तो जी मोबाइल सर। पे आप अटैच टू होम स्क्रीन बोल सकते हो। मैं उसका नाम मैं डालता हूँ, तो आपका लॉगिन वापस करना नहीं पड़ेगा। लैपटॉप में भी वापस नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल में भी वापस नहीं करना पड़ेगा। एक बार उसको आप ये कर दोगे तो इसको बुक मार्क कर दोगे, और मोबाइल में ना अटैच टू होम स्क्रीन करके ऑप्शन आता है, मैं उसको दिखा भेज दूंगा, तो आपको वापस वापस कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अगर आप तो बेसिक सीखोगे कल,
अगर किसी को बेसिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे ही आपको पूरा बेसिक का सेशन मिल जाएगा। बट आपको मैं कल ये पूरा सिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन ओके सर। होगा तो पूछ लो, अदरवाइज हम कल 7 बजे मिलेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए, और बाकी लोगों जिनको ट्रेडिंग पता है वो लोग कल ट्रेड मैराथन में मुझे मिलेंगे। कल 1 बजे ट्रेड मैराथन में हम मिलने वाले हैं, जो लोगों को ट्रेडिंग पता है ना उनके लिए। कोई कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके रविंद्र जी। एनीवन एल्स? ओके। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पूरव जी, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। अभित जी एडमिन, मुजुमदार जी, विनोद जी, गजेंद्र शर्मा जी, किशोर जी, किशोर जी, किशोर शर्मा जी, किशोर शाह जी, महेश जी, नरेंद्र जी, नवनीत जी, सबको हैप्पी दिवाली। प्रशांत जी, प्रेम दयाल जी, पूरव जी, पूर्णा जी, अंबेकर जी, रविंद्र पटीदार जी, संजय जी, शरद पवार जी, शुभम जी, श्याम जी, पांडे जी, उपेंद्र वर्मा जी और विकास पाटीदार जी, सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू सो मच मुजुमदार जी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग रात को डाल दूंगा मैं। चलो।